अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं नूर हरम। कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के करम से खुशबाश होंगे। व्यूवर्स, मैं अपने चैनल बेहतरीन रेमेडी विद नूर हरम में आप सब फ्रेंड्स को वेलकम कहती हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो गैर ज़रूरी बालों पर है कि हम अपने फेस से गैर ज़रूरी बालों का ख़ात्मा कैसे करें। व्यूवर्स, आज के इस दौर में तकरीबन हमारी खुराक ही ऐसी है जिसकी बिना पर हमारे अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं और उन बीमारियों की वजह से हमारे फेस पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। व्यूवर्स, इस तकरीबन 80% लोगों के फेस पर बाल आ ही गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सी लड़कियां, ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उन बालों को कैसे ख़त्म किया जाए। व्यूवर्स, मेरा अपना पर्सनल ख़्याल ये है कि सबसे पहले हमें उस बीमारी का पता लगाना चाहिए जिसकी वजह से हमारे फेस पर बाल आए हैं, कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी बीमारी पैदा हो गई है कि हमारे फेस पर गैर ज़रूरी बाल आना शुरू हो गए हैं। व्यूवर्स, गैर ज़रूरी बाल जो हैं जब इंसान के फेस पर आ जाएं, पहली बात तो ये कि वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। दूसरा, जब किसी महफिल में जाना हो, प्रोग्राम में जाना हो, कहीं पर बैठना हो तो इंसान बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का बाइस बनता है और अपने बालों को बार बार छुपाता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। व्यूवर्स, आपको पता है कि इंसान जितना भी खूबसूरत हो, अगर ये गैर ज़रूरी बाल इंसान के फेस पर आ जाएं तो वो तमाम खूबसूरती मान पड़ जाती है। इंसान हकीकत में उतना खूबसूरत नहीं लगता जितना कि वो होता है, बल्कि उसकी खूबसूरती बहुत कम हो जाती है। व्यूवर्स, अक्सर लड़कियों के अपर लिप्स पे बहुत से बाल आ जाते हैं और अक्सर ख़वातीन और लड़कियों के ठोड़ी के नीचे, मतलब मर्दाना जैसे कि मर्दों के बाल होते हैं, मर्दाना नुमा ऐसे बाल आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा सख्त भी हो जाते हैं। व्यूवर्स, ये जो हम लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं तो इससे भी वो बाल मुकम्मल ख़त्म नहीं होते। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हम लेज़र ट्रीटमेंट हमारे फेस के ऊपर करवाते हैं, जबकि हम अपनी बीमारी का पता नहीं लगाते कि किस वजह से ये बाल आ रहे हैं। व्यूवर्स, अगर हम अपनी बीमारी का बरवक़्त इलाज करवाएं तो अंदर से ही हार्मोन्स जो प्रॉब्लम होता है वो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे बाल आना भी बंद हो जाएंगे। उसके बाद हम अपने फेस पर जो अप्लाई करेंगे उसकी जड़ें कमज़ोर पड़ जाएंगी और वो बाल पहले जैसे नहीं आएंगे। व्यूवर्स, अक्सर ख़वातीन को ये लोकल क्रीम्स लगाने की वजह से आते हैं, फार्मूला क्रीम वगैरह, और अक्सर लड़कियों को हार्मोन्स प्रॉब्लम की वजह से ये बाल आ जाते हैं। व्यूवर्स, मैं आज आप सब फ्रेंड्स के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेमेडी इंशाअल्लाहुल अज़ीम जिसके इस्तेमाल से आप परमानेंट तो नहीं लेकिन अपने बाल 70% तक ज़रूर कम कर लेंगे, क्योंकि हमारे जो बाल मोटे होते हैं वो बाल, उनकी जड़ें कमज़ोर पड़ जाएंगी, जिसकी वजह से वो हमारे बाल बारीक निकलेंगे। जैसे रूंगटा नुमा बाल होते हैं, अगर उस पर ब्लीच वगैरह कर लें तो वो बाल नज़र नहीं आएंगे और उतनी शर्मिंदगी का बाइस भी नहीं बनेंगे जितना कि हम परेशान होते हैं, बल्कि वो बाल आहिस्ता आहिस्ता उनकी जड़ें कमज़ोर पड़ जाएंगी, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। व्यूवर्स, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट कि पहले अपनी बीमारी का इलाज करवा लिया जाए ताकि उसकी बुनियादी वजह ही ख़त्म हो जाए। चलें व्यूवर्स, चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। इसको बनाते हैं कि इसमें क्या चीज़ें इस्तेमाल होगी और इसके इस्तेमाल का तरीका क्या होगा और इस रेमेडी को कब तक इस्तेमाल करना है। व्यूवर्स, रेमेडी बनाने से पहले आपसे ज़रूरी गुजारिश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ आने वाले बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब फ्रेंड्स को मिल सकें। चलें व्यूवर्स, चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक खाली बॉल। व्यूवर्स, इसमें हम लेंगे खशखाश। खशखाश जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। व्यूवर्स, ये एक बारीक बारीक दाने होते हैं। खशखाश के बहुत से फ़ायदे हैं, ये इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखती है और हमारी स्किन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। व्यूवर्स, ये बारीक बारीक दाने होते हैं, आपने ये किसी पंसार की दुकान से ले लेने हैं। उसके बाद इसको ग्राइंड करने हैं। अच्छे से ग्राइंड नहीं करना, थोड़ा मोटा रखना है ताकि हम अपने फेस पर अप्लाई करें, थोड़ी रगड़ पैदा हो। व्यूवर्स, इसका हम इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 1 चम्मच। उसके बाद व्यूवर्स, ये है नमक जो कि हम आम खाने का अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। व्यूवर्स, इस नमक का लेंगे हम तकरीबन 2-4 चुटकी। उसके बाद व्यूवर्स, हम लेंगे ये जो है, ये देखें, ये है फटकड़ी। ये देखें व्यूवर्स, ये है फटकड़ी। फटकड़ी जो होती है ये हमारे फेस से उसके बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देती है। व्यूवर्स, फटकड़ी के भी बहुत से फ़ायदे हैं।
थ्रेडिंग या वैक्सिंग करने के बाद अगर हम सिंपल अपने फेस पर इस फटकड़ी को अप्लाई कर लें तो हमारे बालों की जड़ें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और ये हमारे मसाम को भी बंद कर देती है। व्यूअर्स, ये इस फटकड़ी का मैंने ये पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। इस पाउडर का हम डालेंगे तकरीबन व्यूअर्स 2 चुटकी, ज़्यादा नहीं डालना। उसके बाद व्यूअर्स हम इस फेस पैक को मिक्स करेंगे गुलाब के अर्क के साथ। व्यूअर्स, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन 2-3 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने दें, ताकि ये देखें ऐसे ही पड़ा रहने दें। 2-3 मिनट के बाद व्यूअर्स, इसको आपने अपने हाथ की मदद से अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। माथे पर बाल हैं या अपर लिप्स पर बाल हैं या फिर ठोड़ी के नीचे सख्त बाल हैं व्यूअर्स, उस पर आपने अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद जब 10 मिनट हो जाएं, ये खुश्क हो जाए, उसके बाद व्यूअर्स आपने हल्के हाथ से मसाज कर लेना है और रगड़कर इस फेस पैक को उतार देना है। व्यूअर्स, याद रहे कि फेस पैक अगर आप रात में इस्तेमाल करेंगे तो इसके फ़ायदे दुगने हो जाएंगे और आपने फिर फेस वॉश नहीं करना, ऐसे ही सो जाना है, क्योंकि व्यूअर्स जो हमने इसमें चीज़ें इस्तेमाल की हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्किन में जज्ब होंगे और हमारे बालों की जड़ों को वो कमज़ोर कर देंगी। जिन लड़कियों के बाल व्यूअर्स अभी कम आए हैं तो उनको तो इंशाल्लाह ये रेमेडी 2-4 दफ़ा के इस्तेमाल से बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। और जिन ख़वातीन के बाल थोड़े मोटे हैं वो इस रेमेडी को 1 महीना रेगुलर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम उम्मीद करें कि ये बाल ख़त्म हो जाएंगे। उम्मीद है व्यूअर्स कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।